हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से जो शेड्यूल आया है, जो प्रेस रिलीज हुआ है, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो वो पूरा शेड्यूल हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड कब होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, सेकेंड राउंड कब होगा, कब आपका आईजीआई कॉलेज के अंदर फिजिकल टेस्ट होगा, कब रिजल्ट आएगा, और भी कई सारी चीज़ें। क्योंकि जो भी सीयूटी यूजी वाले स्टूडेंट हैं आफ्टर क्लास 12th वाले, तो उनका जो एडमिशन जो शेड्यूल है वो अभी फ़िलहाल आउट हो चुका है कि कौन सी डेट पे कब आपको कॉलेज मिलेगा, कब आपको सीट एक्सेप्ट करना है, कब आपको फीस सबमिट करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे इस शेड्यूल के अंदर आ गई हैं। तो यदि आपको ये शेड्यूल बहुत अच्छे से पढ़ना है और खुद से पढ़ना है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इस शेड्यूल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो admission.uod.ac.in पे जाके इस शेड्यूल को आप डाउनलोड कर लीजिए, वरना आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे ज्वाइन है या फिर नहीं है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसको कल ही अपलोड कर दिया था। ये जो शेड्यूल है वो 4 जुलाई को रिलीज हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो फेज 1 है, फेज 2 है, उसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, ठीक है, फर्स्ट राउंड कब आएगा, ठीक है, सेकंड राउंड कब आएगा, और आईजीआई कॉलेज का पीएफटी कब होगा, और आईजीआई कॉलेज का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर आईजीपीएस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अभी फ़िलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रेस रिलीज़ हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है। जो मेन टॉपिक है हम वही बात करेंगे, बाकी नोटिस बहुत बड़ा है बट मैं मेन जो टॉपिक हैं उन्हीं के रिगार्डिंग बात करूंगा। ठीक है, अलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। ठीक है, तो भाई जो आपका अभी तक क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना पड़ता है। फिर एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले आपका सीएसएस जो फेस 1 है वो स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि सीएसएस फेस 1 क्या होता है। तो सीएसएस का मतलब होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। यदि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, तो एक आपको फॉर्म भरना पड़ता है। सेम यही है कि यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका कोई एम कॉलेज है जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में टारगेट करें, तो आपको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का काउंसलिंग पोर्टल है CSSUG, वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। तो वो 3 फेस में रहता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। फेस 1 में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो अभी काफ़ी टाइम से जिसके जो रजिस्ट्रेशन है वो गोइंग ऑन है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। लास्ट डेट की बात करूँ क्या होने वाली अभी हम बात करेंगे। ठीक है, फेज 2 में क्या होगा, फेज 2 में आपको प्रीफरेंस लिस्ट बनाना रहता है कि कौन सा कॉलेज आपको कौन सा कॉलेज कौन से कोर्स के लिए चाहिए। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं फेज 2 के अंदर, और फेज 3 के अंदर आपको कॉलेज में सीट अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेज 1 की बात करेंगे। जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट हो गए थे रिजल्ट आने से पहले। यदि मैं फेज 1 की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की बात करूं तो इन्होंने 14 जुलाई रखा है। पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक कि जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक जो आपका फेज 1 है वो चलता था, जैसे ही रिजल्ट आ जाता तो फेज 1 क्लोज हो जाता था, फेज 2 स्टार्ट हो जाता था। बट अभी इन्होंने क्या किया है, जो फेज 1 है और जो फेज 2 है उन दोनों की जो लास्ट डेट है वो रखी है इन्होंने 14 जुलाई। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, 14 जुलाई तक आपका फेज 1 और फेज 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो होने वाला है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स ने फेज 1 अभी कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है, तो वो स्टूडेंट्स 8 जुलाई से अपना फेज 2 स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इजीली यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपका फेज 2 है, जो आपका प्रीफरेंस लिस्ट वाला जो फेज है वो आपका 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 जुलाई तक आप वेट करिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ने AS फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिसने अभी तक फेज 1 में ही रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप फेज 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया बट अभी उनको करेक्शन विंडो की नीड है, उनको कुछ चीज़ें एडिट करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उनका 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक, कब से, 6
जुलाई से लेके 11 जुलाई तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया है ऑलरेडी, तो उनका जो करेक्शन विंडो 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक ओपन रहेगा। आप अपना कोई भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन एक ही बार है। यदि आप एक बार एडिट कर लेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आप दोबारा से उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक फेज 1 में ही रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव स्टिल नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन द CSS पोर्टल विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू रजिस्टर एज द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू कीप बोथ फेज। देखो यहाँ पे लिखा है कीप बोथ फेज ओपन टिल 11:59 PM मंडे 14 जुलाई। 14 जुलाई तक दोनों फेज ओपन रहने वाले हैं, फेज 1 भी और फेज 2 भी, ठीक है। फेज 1 एंड फेज 2 बिल क्लोज कब होंगे? 14 जुलाई को हो जाएंगे, रात को 11:59 पे, ठीक है। एंड द प्रीफरेंस सेव सबमिट बाय द कैंडिडेट ऑटो लॉग्ड बाय रीचिंग द डेडलाइन ऑफ। देखो 14 तक यदि आप प्रीफरेंस भर देते तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा अपने आप, मतलब खुद से लॉक कर लिया जाएगा, ठीक है, चाहे आप भरे चाहे ना भरे, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे करेक्शन विंडो का अनाउंसमेंट कर रखा है कि भाई करेक्शन विंडो आपकी 6 जुलाई से लेके खुल जाएगी 11 जुलाई तक, ठीक है। तो आपने जो भी स्टूडेंट्स ने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है फेज 1 में, तो वो अभी आज है हमारा 6 जुलाई, 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक आप लोग अपना करेक्शन विंडो में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और एक ही बार एडिट करने का ऑप्शन रहता है, बार बार आप कोई भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीधा नीचे यहाँ पे बात करते हैं, जो आपका शेड्यूल आया है कि फर्स्ट राउंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कब आएगा, ठीक है। तो जो फेज 1 है, फेज 2 है, उसका देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई करेक्शन विंडो आपका 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, कब तक? 11 जुलाई तक, ठीक है। प्रीफरेंस फिलिंग आपका 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी फेज 1 फिल कर लिया, तो 8 जुलाई से आप फेज 2 स्टार्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। और जो ऑटो लॉक है वो भी आपका 14 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है। रात को 12 बजे तक ऑटो लॉक हो जाएगा। यदि आप नहीं भी करते तो खुद हो जाएगा, वरना आप कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक, मतलब जो रैंक आती है कि आपके जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग इतनी रैंक बननी है इस कोर्स के अंदर, वो आपको 15 जुलाई शाम को 5 बजे को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप अपनी प्रीफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। आप जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है, उसको हंसराज कॉलेज चाहिए, ठीक है, वो उसका रैंक है बहुत ज़्यादा, हंसराज मतलब टॉप कॉलेज में आता है, तो उसको रैंक उस लायक नहीं है, तो आप अपनी प्रीफरेंस लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। वो आपका ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शाम को 5 बजे से, ठीक है, 15 जुलाई, और कब तक रहेगा? 16 जुलाई रात के 12 बजे तक। तो आप अपनी प्रीफरेंस लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं 15 और 16 जुलाई को, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि मैं फर्स्ट CSS अलोकेशन लिस्ट की बात करूं, कब डिक्लेयर होगा? तो 19 जुलाई को शाम को 5 बजे पहला राउंड डिक्लेयर हो जाएगा, CSS पोर्टल पे आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं, जो भी टारगेट कर रहे हैं कॉलेज, तो आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको 19 जुलाई को शाम को 5 बजे CSS UG पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा कि किसको सीट अलॉट हुआ है, किसको सीट अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, कब तक? 21 जुलाई तक शाम को 5 बजे तक आपको सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा वहीं पे, तो आपको सीट को एक्सेप्ट जरूर कर लेना है यदि आपको कोई भी सीट मिलती है तो। फिर वहाँ से आपको कॉलेज की तरफ से जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो वेरीफाई होते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है, 22 जुलाई तक। फिर वहाँ से आपको जो कॉलेज का जो आपको कोर्स मिला है, जो आपको सीट मिली है, जो आपको कॉलेज के अंदर कोर्स मिला है, वहाँ पे आपको फीस पे करना होगा, जो कि ऑनलाइन रहेगा। तो फीस का जो लास्ट डेट है वो 23 जुलाई रहने वाला है। तो 23 जुलाई से पहले आप अपना ऑनलाइन फीस को पे कर दीजिए। जैसे ही आपका कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, वैसे ही आप अपना जो फीस को पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपको करना होगा, उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो डन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं IGI स्टूडेंट्स की, तो उनका जो PFT है वो 15 से लेके 20 जुलाई के बीच में होने वाला है। इतना कंफर्म है कि 15 से लेके 20 जुलाई के बीच में ही होगा, आगे पीछे हो जाए तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट जितना मेरे को लग रहा है एक्सपेक्टेड डेट इतनी ही जाने वाली है, ठीक है। यदि मैं IGI कॉलेज की बात करूँ कि सीट कब अलॉट होता है, तो IGI वालों को फर्स्ट राउंड के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सीट अलॉट नहीं होता है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सेकंड राउंड होगा, उस टाइम पे IGI कॉलेज का फर्स्ट राउंड होगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप इस बात पे, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सेकंड राउंड होता है, तब IGI कॉलेज का फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सेकंड राउंड होगा, तब IGI कॉलेज का फर्स्ट राउंड होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए।
तो बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड में तो आईजीआई वालों को सीट नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स आईजीआई कॉलेज को टारगेट करेंगे तो उनका फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलेगा, तो उनको परेशान नहीं होना, ठीक है। उनको वेट करना है सेकेंड राउंड का, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जब सेकंड राउंड कब होगा, ठीक है। तो जो डिस्प्ले है ऑफ वैकेंट सीट एंड डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट, मतलब फिर फर्स्ट राउंड में जब सीट सबको मिल जाता है अदर अदर कॉलेज एंड कोर्सेज में, तो कुछ सीट बचती हैं, तो उनका जो चार्ट है वो लग जाएगा कब, 24 जुलाई को शाम को 5 बजे चार्ट आ जाएगा कि इस कोर्स में इस कॉलेज में इतनी सीट बाकी हैं अभी, ठीक है। फिर आप जो अपनी प्रीफरेंस लिस्ट जो आपने पहले बनाई है उसको रीऑर्डर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं 25 जुलाई शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो आप रीऑर्डर फिर से अपनी प्रीफरेंस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। फिर जो सेकंड राउंड है, ठीक है, जो डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड राउंड है, देखिए एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वो कब है आपका, वो 28 जुलाई शाम को 5 बजे होगा मंडे को, ठीक है। तो 28 जुलाई को आपको आईजीआई कॉलेज भी अलॉट होगा शाम को 5 बजे। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखो। 28 जुलाई को जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सेकंड राउंड होगा तब आईजीआई कॉलेज का फर्स्ट राउंड होगा। फिर आपको सेम प्रोसेस है भाई, सीट को एक्सेप्ट करना है कब तक, 30 जुलाई तक आपको सीट को एक्सेप्ट कर लेना है यदि आपको मिलता है तो। और सीट नहीं मिलता है आपको तो आपको परेशान नहीं होना, थर्ड राउंड भी होगा तो आपको वेट करना है उसका, ठीक है। तो सेकंड राउंड में आपको सीट मिल जाता है तो एक्सेप्ट करना है, फिर कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे 31 जुलाई तक, और लास्ट डेट है जो फीस का वो 1 अगस्त है। तो 1 अगस्त से पहले आप अपना जो फीस है आईजीआई कॉलेज का वो सबमिट कर दीजिए, ताकि जो आपका एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाए, ठीक है। फिर जो भी स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है फीस, तो उनका थर्ड राउंड भी होगा, ठीक है। तो आपको वेट करना है थर्ड राउंड का, उसका जो शेड्यूल है वो आ जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। बाकी का इस प्रॉस्पेक्टस सॉरी इस नोटिस के अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। आप खुद से पढ़ेंगे ना अच्छे से तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी का आई होप सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और है जो स्टूडेंट्स के अंदर डाउट हाँ रहेगा ही रहेगा, डाउट ये रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स को आईजीआई कॉलेज चाहिए, मतलब कोई स्टूडेंट्स है वो आईजीआई कॉलेज को फर्स्ट नंबर पे रख रहा है बट उसको नीचे वाले कॉलेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं होना। तो देखो आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सीट को एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अपग्रेड वाला और जो फ्रीज वाला जो ऑप्शन रहता है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, उसके रिगार्डिंग में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट आने वाले समय में जैसे जैसे थोड़ा नज़दीक जाएंगे हम इस प्रोसेस के, वैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना, फिलहाल हर एक मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। स्पोर्ट्स कोटा के रिगार्डिंग यदि आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा कि स्पोर्ट्स कोटा से कैसे एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। बट आईजीआई कॉलेज स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन नहीं कराता, उसका एक अपना खुद का प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना। अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपका जो भी प्रोस्पेक्टस है, जो भी नोटिस है, जो भी यूनिवर्सिटी से जो नोटिस आता है, अपडेट आता है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप यदि कर लेते हैं उसको ज्वाइन तो आप लोगों के लिए ही बेटर है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। प्लीज़ न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।